मैंने उस दिन बता था, यहाँ बाल कटे, यहाँ बाल कटे, बीच में फ्लाई ओवर। ध्यान रखना क्या दशा है। बाल कटा लिए घूम रहे हैं। अब भाई टीवी पे देख लिया, अब वो प्रोफेशनल लोग हैं। अब बताओ, गोविंदा ऐड करता है काय का नवरत्न तेल, जिंदगी में रामलाल ने लगाया नहीं होगा, सूंघा भी नहीं होगा, या उसे पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है। ध्यान रखना मान्यवर, विचार करिए। विज्ञापन की दुनिया में ज्यादा मत भागो। एक बात याद रखो, मुझे समझ नहीं आता है विज्ञापन किसका होता है। बोलो किसका होता है विज्ञापन, बताओ सेठो। काय का ऐड होता है, जो माल कचरा होता है। ध्यान रखना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, वो हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ध्यान रखिए, जिसका ऐड चल रहा है वो कचरा ही होगा। ध्यान रखना, कचरा चीज ऐड डालडा का चलता है, देसी घी का ऐड नहीं चलता, वो तो शुद्धि है। ध्यान रखना, विचार करना है, ज्यादा ऐड के चक्कर में मत पड़ो। हम समझदार हैं या जानवर समझदार, मुझे समझ नहीं आता है। एक शाकाहारी प्राणी, एक गाय को, एक बकरी को, एक हाथी को, एक घोड़े को कितना भी टीवी पे ऐड दिखाओ कि संडे हो या मंडे, खाओ अंडे, आदमी शुरू हो जाता है। कभी देखा कोई भैंस विज्ञापन देख के अंडे खा रही हो? कभी जिंदगी में नहीं खाया करती। ध्यान रखिए, ये शाकाहारी प्राणी पर कितना भी ऐड कर लो, कितना भी पोस्टर लगा दो, कितने भी बैंड बजा दो, बकरी कभी भी पत्ती के अलावा कुछ नहीं खाएगी। घास, गाय घास के अलावा कुछ नहीं खाएगी। आदमी तो छोड़ो, आदमी तो गाय भी खा जाता है, और गाय का चारा भी। लालू चारा ही खा गए गाय का। ध्यान रखिए, वाह रे आदमी क्या क्या पचा लेता है, पेट्रोल पचा रहा, यूरिया पचा रहा है। विचार करिए, और तो और जिंदा तो छोड़ो, हमारे देश में तो ताबूत घोटाला भी हो जाया करता। विचार करिए क्या दशा है इस देश की। क्या खाना, क्या विज्ञापन के पीछे मत भागो। कितनी भी 21वीं सदी विकास कर ले, बकरी पत्ती ही खाती है, गाय घास ही खाएगी। वे शाकाहारी प्राणी है, इनको लाख कोशिश करो कि मांस खा ले, भूखे मर जाएंगे, लेकिन मांस नहीं। इतनी अकल तो जानवर में भी है। आदमी तुझे क्या हो गया है, तू अंडे भी खाता है, तू मछली भी खाता है, तू मांस भी खाता है। विचार करिए क्या हो गया आदमी की बुद्धि को। पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन कुछ एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम अंडे क्यों खाते, मांस क्यों खाते? अरे बोले महाराज ताकत मिलती है, मांस से ताकत मिलती है। ध्यान रखना, जो ताकत 2 अंडों में मिला करती है ना, उससे डबल एनर्जी 1 गिलास गौ माता के दूध में प्राप्त हुआ करता है। अरे दूध पियो मेरे भाई। विचार करिए, बच्चों को समझाओ क्या क्या खा रहे हैं। एक बच्चा खा रहा था, क्या आ गए बिस्किट बिस्किट क्या क्या आती है बाजार में, पिज्जा आता है, बिस्किट आती है, बर्गर आता है, वह खा रहा था। मैंने कहा बेटा गूगल में सर्च कर। उसने सर्च किया, ऐसी चॉकलेट खा रहा था जिसमें लिखा था बीफ, जिसमें गाय का मांस डला हुआ, और जैन बच्चे खा रहे। विचार करिए, आप ध्यान रखिए, आप देखिए आपका बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे तुम्हारा बच्चा मांसाहारी बनकर के तैयार हो जाए। आप शाकाहार खिलाते रहोगे, बच्चा मांसाहारी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप में जैनियों तुम्हारे घर में भी गलत चीजों का प्रवेश हो चुका है। ध्यान रखना, परोक्ष रूप में अंडे आ गए तुम्हारी रसोइयों में, खुलेआम तो नहीं आए हैं। कभी पेस्ट्री में, कभी केक में, कभी पिज्जे में, कभी इसमें, कभी उसमें अंडों का प्रवेश हो गया है। और एक बार तुम्हारे रसोई घर में अंडे आ गए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाया करता है। समय रहते हमें इसके खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना है मेरे भाई। सोचना है क्या ताकत मिलती है उससे। भगवान ने हर पार्ट के लिए एक एक वनस्पति का आविष्कार किया है।